बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एड्स चलाने के लिए तुम दूसरा अकाउंट यूज़ करते हो, उसका रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग दूसरा करते हैं, जैसे मैं भी एड्स सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ, तो करना ही एक्चुअली, तो वो दूसरी क्यों करना, मतलब दूसरे आईडी से क्यों करना, वो सेम आईडी से क्यों नहीं करता, उसका रीज़न क्या है? So the reason for that is very simple. The moment you go towards organic content, or I would say organic leads, the reason you are doing that so that you can understand, so that you can either decrease your CPA, एक तो ये रीज़न होता है, और एक और होता है कि आपको मेक श्योर करना है कि बिना मार्केटिंग बजट के भी आप टेक्निकली कस्टमर्स ले लो, बरोबर। बट द मोमेंट यू रन एड्स, आपने मार्केटिंग बजट तो सेट कर दिया अपना ऑलरेडी, तो आपका ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो तो कुछ काम का नहीं है, बस उससे लीड नर्चर होगी, राइट। तो ये तो यहाँ पे पैराडॉक्स हो गया कि बंदा बोल रहा है मैं ऑर्गेनिक कंटेंट डाल रहा हूँ और फिर बोल रहा है कि भाई मैं तो इनऑर्गेनिक एड्स चला रहा हूँ। ये तो हो गया बहुत ही एकदम डिफरेंट उसको देखने का। बट अगर मैं बहुत सिंपल कॉमन सेंस वाली बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल से ये बनता है कि यार इफ़ यू आर अ क्रिएटर हु वांट्स टू बिल्ड अ ऑर्गेनिक ब्रांड, तो आपको सिंपल ऑडियंस बिहेवियर देखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, बरोबर। बट द मोमेंट यू रन एड्स, आप वो बिहेवियर कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। इट्स बिकॉज द कॉन्टेंट दैट यू विल बी प्रमोटिंग विल ऑलवेज बी हायर देन द कंटेंट पीपल वांट टू सी, क्योंकि आपने पैसा लगाया उस पर। दैट्स नंबर 1, आपको ऑर्गेनिक डेटा नहीं मिलेगा। नंबर 2, आपकी ऑर्गेनिक रीच डेड हो जाएगी। इज़ बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, आपका एक घर है, उस पर हर महीने आपको 50,000 रेंट आ रहा है, और कल से वो बंदा बोल दे कि सर मैं फ्री में रहूँगा, आप रहने दोगे क्या? नहीं। एल्गोरिदम बोलता है जो चीज़ मैं फ्री में बांटता हूँ लोगों को, उस चीज़ का हर महीने मुझे ये पैसे भेजता है, और आपने पैसे देना बंद कर दिया। एल्गोरिदम बोलेगा अब अगले महीने पैसे भेज, बने दूंगा वरना नहीं दूंगा, क्योंकि एल्गोरिदम के लिए तो इट्स अ न्यू सोर्स ऑफ मनी मेकिंग, राइट। राइट। इसके पीछे की थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है ना, ये रीज़न तो एक्चुअली ट्रू है मुझे लगता है, और ये सब लोग करते हैं, काफ़ी सारे लोग ये करते हैं, सेम पेज से नहीं चलाना। और कई बार ऐसा हुआ भी है, कई सारे मेरे स्टूडेंट भी है जो देखा है, अगर वो पेज से वो लोग ने ऐड चला दिया तो उनका रीच ख़राब हो जाता है, और नहीं तो फिर जिस पेज पे ऐड चला है उसके ऊपर ऑर्गेनिक ग्रो करना कई बार बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आई थिंक तुमने बोला ना वो एक नेचुरल पाथ क्रिएट, ऑर्गेनिक है ना, एक नेचुरल, अगर ऐसा रेत है तो वो रेत में ना एक नेचुरल पाथ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यस, ठीक है, पेड एड मतलब मेरे को तो फावड़ा लेके हमें ना उसको धाड़ करके इधर से सीधा वो समुंदर में डालना है, समझ रहे हो? अगर ऐसा पॉन्ड है एक तो एनालॉजी देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे मुझे लगता है ये सही है। एक अगर इधर पॉन्ड है और यहाँ पे समुंदर है, यहाँ से पानी यहाँ पे जाना चाहिए मे भी, तो वो ऑर्गेनिकली अपना खुद का फ्लो ढूंढ के जा रहा है, उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, टाइम लगेगा, इधर उधर जा के पहुंच जाएगा, अपने आप जाते जा रहा है। बट एड्स में इट्स अ पुश, मतलब वो सीधा एक सीधी लाइन बना दिया, सीधा पैसे डालते रहे, खड्डा करते रहे और उधर जा रहा है। तो वो ऑडियंस भी कई बार अलग हो जाती है, बहुत टाइप की ऑडियंस अलग हो जाती है, वही सब चीज़ के तो फिर वो फेसबुक पैसे भी लेता है एग्जैक्टली। सी द थिंग इज़ कि अगर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है ना, तो आपको ऑडियंस बिहेवियर समझ में आना चाहिए, आपको लोगों को क्या चाहिए वो समझ में आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली लोगों को चाहिए भी नहीं चाहिए होता, राइट। और एड्स में क्या करते हैं, हमें लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो हमने प्रमोट कर दिया, बट लोगों को चाहिए ही नहीं वो। इसीलिए ना मुझे लगता है ऑर्गेनिक सीखना फिर भी और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना अपन ना ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे, आप ह्यूमंस को क्या चाहिए वो समझोगे। एक बार है ना, अगर आप ऑर्गेनिक में अच्छे हो गए ना, तो मुझे लगता है ना एड्स में आप ऑटोमेटिकली थोड़े बेटर हो गए, कंप्लीट उससे तो काफी अच्छे फॉर यू नाउ। हाँ, एड्स इज चिंदी फॉर यू। हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया। अभी कैसे जो लोग सिर्फ एड्स से पुश कर रहे हैं ना, अब वो लोग भी कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं, वो लोग सीखेंगे ही, वो लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि यार पहले तो सिर्फ मैं ये बोलता था और लोग आ जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। अब आपको उनको प्रॉपर हुक डालना पड़ेगा, अब उनको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, अच्छे से बोलना पड़ेगा, वहाँ पे भी कन्वर्जन ज़्यादा आ पाएंगे अगर वो लोग ऑर्गेनिक सीख लिए। एग्जैक्टली। मैं भी यही चीज़ पे फोकस करो खैर, और मुझे लगता है तुम भी इसी चीज़ पे फोकस करो, राइट? प्रॉपरली। सो जितने भी लोग हैं हु आर कन्फ्यूज्ड कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे कंटेंट क्या डाले, नंबर 1 थिंग इज, देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पेज अलग रखना है। इफ़ यू थिंक कि हाँ नहीं रखना अलग, मैं सेम पे करूँगा, कर लो, आपकी ऑर्गेनिक रीच डेड होगी तब हमारे इवेंट में आ जाना। ठीक है, दैट्स नंबर 1, अलग अलग पेज रखना है। कंटेंट क्या डालना है अगर उसमें देखना है आपको, तो मेरा सिंपल सा रूल है, जो कंटेंट मैं ऑर्गेनिक पे डाल रहा हूँ वही सेम कंटेंट उठा के मैं इनऑर्गेनिक पे डालता हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक पे हमारी एवरीडे एड्स चलती है, तो रीच तो फ्री में आ रही है, उनको देखने के लिए कुछ कंटेंट चाहिए। हाँ, इस पे कुछ इंसाइट दो ना, और अच्छा कि क्या चलता है एड्स में, जैसे कुछ डिफरेंस भी होंगे और कुछ चीज़ों की सेम भी होगी। मेरी स्ट्रैटेजी भी है प्रॉपर, मैं समझाता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक पे माई एंटायर फोकस इज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर पैटर्न, टू अंडरस्टैंड ऑडियंस, ये सब गोल्स होते हैं। इन ऑर्गेनिक में बस सिंपल सा गोल होता है कि भाई इस अकाउंट पे हमारे एड्स चलाने हैं, और जो लीड आ रही है वो मेरा ऐड देखेगी, मेरा कॉन्टेंट देखे नर्चर होगी,
तो यहाँ पे मेरा गोल होगा मुझे नर्चर करना है बस, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, लेट्स से आपने 300 पोस्ट अपने ऑर्गेनिक पे किए हुए, उसमें से सिर्फ वही कंटेंट उठाओ जो आपकी ऑडियंस, आपकी जो लीड क्वालिटी है उसको अच्छा लगता हो या उससे वो नर्चर हो जाए। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं पता, तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पे लगा दो, चलेगा। इट्स बिकॉज एनी वे अगर कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ कंटेंट अगर डालोगे तो वो नर्चर हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है मैं सेम से उठा के इनऑर्गेनिक पे डाल देता हूँ। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसमें कुछ कॉल टू एक्शन नहीं रहता? नहीं, नर्चर नर्चर, इट्स अ प्रोसेस ऑफ नर्चरिंग, दैट्स इट। रील्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। रील्स सेकंड बात हो अभी। उसके बाद ऑर्गेनिक पे मैं ज़्यादा सेल्स नहीं बन सकता क्योंकि मेरा वो ब्रांड पेज है। यहाँ पे तो लोग वही आ रहे हैं जो खरीदना होता है, तो यहाँ पे आप प्रमोशनल रील्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो अलग से बना के। दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू, इज बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आएंगे और बोलेंगे यार 199 तो है नहीं बट कॉन्टेंट अच्छा, फॉलो कर लेता हूँ, फ्यूचर में कभी खरीद लूँगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, उस पर कॉन्टेंट से नर्चर करते रह रहा हूँ ताकि वो फ्यूचर में रेडी रहे मेरे पास, और फटाक से प्रमोशनल रील आई, अब वो खरीद लेगा प्रोडक्ट मेरा। वहाँ पे मैं टेस्टिमोनियल ज़्यादा डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कम डालूंगा ऑर्गेनिक पे। यहाँ पे मैं ज़्यादा पुश करूँगा प्रमोशनल रील्स, टेस्टिमोनियल्स। वहाँ पे मैं अपने वर्कशॉप की डेट्स दे सकता हूँ, वहाँ पे मैं अपने वर्कशॉप के क्लिप्स डाल सकता हूँ, इवेंट्स क्लिप डाल सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो लोग अपने कंपनी पेज पे करते हैं वो आप अपनी इनऑर्गेनिक पेज पे कर दो। बट उसके साथ साथ इट्स नॉट द गेम ऑफ वॉर, इट्स द गेम ऑफ एंड। नर्चर भी करना है, ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो भी वहाँ पे कर दो। वेरी नाइस। अभी अगर मैं पूछना चाहूँ तुम्हारा एड स्पेंड कितना कर रहे हो, कुछ बता सकते हो अगर तो कितना? सो अभी हमने एक न्यू फनल लॉन्च किया। सो अर्लियर माई प्राइस वॉज 89 कितना, मतलब मैक्सिमम कितना खर्चा किया एक दिन में? 84,000 74,000 पर डे हमने खर्चा किया है ऑन एड्स। ओके, वो कितना टाइम चला था, मतलब ज़्यादा तो हाँ, एक टाइम फ्रेम रहेगा? आई थिंक 10-15 दिन हमने नहीं ओके हाँ, हमने एक महीना 50,000 एवरी डे स्पेंड किया था। ओके, एक महीना 50,000 एवरी डे स्पेंड किया था। उस महीने हमारा एड स्पेंड था अराउंड 15 लाख आई थिंक। हाँ, 50,000 15 लाख ही हुआ, हाँ बराबर, 50,000 into 30 15 लाख ही हुआ। और उस महीने में आवर हाईएस्ट रेवेन्यू वॉज, चलो ठीक है ये बात करते हैं। आई हैव नोटिस दिस थिंग, जब से मैंने रेवेन्यू की बात करी लोग हेट बढ़ गई मेरे लिए। हाँ ठीक है, लोगों को पचता नहीं है, तो ठीक है कोई नहीं, इट्स समथिंग अबव 15 लाख्स। कितना एक्स्ट्रा फिर भी हो जाता? सो इट्स मोर, डबल से भी ज़्यादा था। ओके, 2.5 2.75x। वेरी जो लोग इसको जज करते वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जो जज नहीं करते वो कैलकुलेट कर लेंगे। इतना स्पेंड किया मैंने। ओके, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।